हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से वीडियो लेकर आए हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो मुझे ये बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा जिसमें एडिशन के समय वाटर मॉलिक्यूल निकल कर बाहर आएगा, एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्यारे बच्चों अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया डेरिवेटिव जितने हैं उनका जब एडिशन रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड से, कीटोन से, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल कर बाहर आ जाएगा। अब अमोनिया डेरिवेटिव क्या है प्यारे बच्चों? अमोनिया से जो भी बने वही अमोनिया डेरिवेटिव है। जैसे हाइड्रॉक्सिलेमाइन, हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन, सेमी कार्बाजाइड, ये सब अमोनिया डेरिवेटिव हैं। हाइड्रेजीन, हाइड्रॉक्सिलेमाइन, जब हाइड्रॉक्सिलेमाइन बनेगा तो ऑक्जाइम, जब हाइड्रॉक्सिलेमाइन जुड़ेगा तो ऑक्जाइम बनेगा। जब हाइड्रेजीन जुड़ेगा तो हाइड्रेजोन बनेगा। जब फेनिल हाइड्रेजीन जुड़ेगा तो फेनिल हाइड्रेजोन बनेगा। अब जब सेमी कार्बाजाइड जुड़ेगा तो सेमी कार्बाजोन बनेगा, है ना। ये सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे। बहुत ही मजेदार रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन प्यारे बच्चों। और हर साल, ईच एंड एवरी ईयर, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है किसी भी एक का। चाहे अमोनिया डेरिवेटिव कई थे हमने नाम बताया, हाइड्रॉक्सिलेमाइन, हाइड्रेजीन, सेमी कार्बाजाइड, फेनिल हाइड्रेजीन, इनमें से किसी एक का एडिशन रिएक्शन पूछ लेता है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं डिटेल में जो है। हाँ तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12 लेक्चर नंबर 22 है। पहले आप रिएक्शन को समझिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट होगा। जब इस तरह के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल कर बाहर आएगा। ऐसा कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों? अमोनिया डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। तो पहले देखिए, बताते हैं अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन है। पहले आप देखिए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, नोट करना शुरू कर दिए प्यारे बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग वीडियो है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। ये जो, चूंकि एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर चल ही रहा है, एल्डिहाइड कीटोन अमोनिया डेरिवेटिव, कई अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं। जैसे हाइड्रॉक्सिलेमाइन। अब हाइड्रॉक्सिलेमाइन का फार्मूला क्या है? NH2OH, कामा हाइड्रेजीन, NH2। अब फार्मूला नोट करते चलिए। हाइड्रेजीन, ये सब अमोनिया डेरिवेटिव हैं। फेनिल हाइड्रेजीन, C6H5 NH2। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन एंड सेमी कार्बाजाइड, NH2CO NH2 सेमी कार्बाजाइड in weakly acidic medium to form compounds containing carbon nitrogen double bond। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब पहले अमोनिया डेरिवेटिव की बात करें प्यारे बच्चों, ये कैसे बना? ये सब हाइड्रॉक्सिलेमाइन, हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन और 2,4 डाइनाइट्रो हम फेनिल हाइड्रेजीन, सेमी कार्बाजाइड, ये सब अमोनिया डेरिवेटिव हैं। कहने का मतलब कि अमोनिया से उत्पन्न हुए हैं, अमोनिया से ही डिराइव किए गए हैं। तो चलते हैं भाई, अमोनिया ले लेते हैं। जैसे देखिए अमोनिया ये अमोनिया का फार्मूला है NH3, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन हटा दिया और कोई जेड लगा दिया, कोई ग्रुप एक नया जेड लगा दिया, है ना। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पर एक कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, जेड। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? अमोनिया डेरिवेटिव।
अमोनिया डेरिवेटिव हो गया, ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया, ये अमोनिया है, ये अमोनिया डेरिवेटिव हुआ, क्योंकि अमोनिया से पैदा हुआ है, अमोनिया से उत्पन्न हुआ है। एक हाइड्रोजन हटा करके एक नया ग्रुप हमने जेड लगा दिया। अब जेड अपना एक अल्फाबेटिकल अक्षर है, हमने लगा दिया है। अब जेड का मतलब क्या हो सकता है? जेड की जगह पर आप OH लगा दो तो क्या बनेगा? हाइड्रॉक्सिलेमाइन। देखिए NH2 है ना, NH2 यही रहेगा, ये NH2 रहेगा। अब NH2 की जगह पर जेड के NH2 सब जगह रहेगा, सब जगह NH2 रहेगा, यही जेड चेंज होता जाएगा। जेड की जगह पर OH लगा दीजिए तो हाइड्रॉक्सिलेमाइन हो गया। जेड की जगह पर एक NH2 लगा दीजिए तो हाइड्रोजीन NH2 तो है ही है ना, ये वाला NH2 है, एक नया NH2 लगा दीजिए, NH2 हाइड्रोजीन हो गया। बहुत बढ़िया। फिर जेड की जगह पर NHC6H5, ये देखिए NH2 सब में रहेगा ये। अब इसी जेड को हटाकर यहाँ लगा दीजिए NHC6H5 तो फेनिल हाइड्रोजीन बन जाएगा। और फिर यही जेड के जगह पर जो है NHCONH2 सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा। देखिए मैं बनाया हूँ यहाँ पर, देखिए ये यही NH2 है ना, सब में देखिए NH2 सब में लिखा है ना। अब इसको जेड को हटाकर OH लगा दिया तो क्या बन गया? हाइड्रॉक्सिल। OH है ना, इसको क्या क्या? हाइड्रॉक्सिल, फिर एमाइन, हाइड्रॉक्सिलेमाइन, यानी हाइड्रॉक्सिलेमाइन। अब ये सब अमोनिया से आया है। फिर ये NH2 है, ये NH2 है, और फिर एक नया NH2 जेड की जगह पर लगा दिया, हाइड्रोजीन है। बहुत बढ़िया। फिर देखिए यही NH2 ले आइए, यहाँ लिखे ये NH2। अब एक जेड की जगह पर NHC6H5 ये है, NHC6H5 तो फेनाइल हो गया, C6H5 फेनाइल हाइड्रोजीन हो गया। बहुत बढ़िया। अब फिर वही NH है लिखा, सब में NH है तो क्या लिखा गया? ही NHCONH2 जोड़ दिया तो सेमी कार्बाजाइड बन गया। प्यारे बच्चों, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल हैं। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव है। अभी तक हमने अमोनिया डेरिवेटिव का नाम बताया। अब इसमें से कोई एक अमोनिया डेरिवेटिव जब एल्डिहाइड कीटोन से जुड़ेगा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलकर बाहर आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा। देखिए यही होने वाला है। तो पहले तो आप अमोनिया डेरिवेटिव को नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूं जी, वेरी गुड। अब देखिए एक हमने रिएक्शन बनाया, चूंकि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप चूंकि हमने दिखाया है दोनों में होता है, तो हमने एल्डिहाइड कीटोन दोनों का कार्बोनिल ग्रुप होता है, हमने NH2N लगाया। NH2N ये पूरा अमोनिया ही है। देखिए NH2N का माने क्या? अमोनिया ही तो है भाई। ये इस अमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? ये अमोनिया है, ये अमोनिया है यहाँ पे ये अमोनिया है, सॉरी ये अमोनिया है। इस अमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हो NH2 और N, कोई दिक्कत नहीं। NH2N है ना, तो क्या हो जाएगा? कोई एक N लग गया तो क्या हो जाएगा भाई? ये हाइड्रोजन है, सीधे सीधे आप इसको जो है हटा दीजिए। ये जो दो हाइड्रोजन है, नहीं दो हाइड्रोजन है, तो आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। सॉरी ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा? वाटर। तो वाटर निकल गया यहाँ पर, ये वाटर। तो पहले देखिए पूरा मैकेनिज्म पहले सीखे प्यारे बच्चों। ये NH2 और ये है N, तो सॉरी यहाँ पर H है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर H है। 3 हाइड्रोजन है ना प्यारे बच्चों, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो NH2H है। देखिए NH2H, अमोनिया ही तो हुआ। अब NH2H है। होता क्या है कि इस ऑक्सीजन पर प्यारे बच्चों पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन पर जो है ये H यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा, और NH Z
यहाँ पर NH-Z यहाँ पर जुड़ जाएगा, NH-Z इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर हम मान लीजिए कि NH-Z ही ले लेते हैं, H के जगह पर आप Z ही ले लो, NH-Z, चलिए NH-Z हम लिख देते हैं, NH-Z, Z ही ले लेते हैं। ये यहाँ पर ये जुड़ जाएगा NH-Z और H निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर Z हो जाएगा ये, तो Z जुड़ जाएगा, ये पूरा ये हाइड्रोजन और वाटर मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गए सीधे सीधे। ये N और एक Z है अमोनिया, अलग से है Z ग्रुप जो कि जुड़ जाता है, तो NH-Z है और OH है, और मैकेनिज्म आ गया पूरा, तो C डबल बॉन्ड N फिर Z डेरिवेटिव हो गया। यहाँ का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, NH2Z है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, अभी बहरहाल एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, देखिए NH2 है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, OH हुआ, और दूसरका वाला हाइड्रोजन और NH और Z, ये ध्यान, यहाँ तो दो हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म में हमने डायरेक्ट बता दिया था, दोनों हाइड्रोजन मिलकर वाटर निकल जाएगा, लेकिन पहले स्टेप ये होता है जो थोड़े समय के लिए होता है। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। अब बचा एक हाइड्रोजन और तो NH हुआ और Z, NH-Z, तो अब NH-Z यहाँ लग गया। थोड़े टाइम के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दोनों और ऑक्सीजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएंगे। ये हाइड्रोजन मिल करके वाटर के रूप में निकल जाएंगे, तो केवल N बचेगा, N और Z और इस कार्बन से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यही कंडीशन मिलेगा, NZ, यही अमोनिया ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। देखिए अब यहाँ का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, टेट्राहेड्रल शेप ले लेगा, एडिशन प्रोडक्ट जो बना है टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यही मैकेनिज्म है, आगे क्लियर हो जाएगा। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, NH2Z है, NH2 में दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, OH बन गया, बाकी एक हाइड्रोजन और NH और ये Z यहाँ जुड़ गया। फिर ये कम स्टेबल होता है और इसमें से दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। फिर क्या बचा, N और Z डबल बॉन्ड हो गया, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा। अब केवल आप इतना ही जानते रहिए, बाकी अभी सारा रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो कुल मिलाकर आप यहाँ समझिए कि दोनों हाइड्रोजन का एक बार में निकालना है। अब की बात जो रिएक्शन आगे हम बताएंगे तो ये नहीं मिलेगा, है ना, इसमें डायरेक्ट दोनों हाइड्रोजन मिल करके वाटर बन जाएंगे और ये डेरिवेटिव बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल है एंड इज कैटलाइज्ड बाय एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट। मैंने कहा था रैपिड, बड़ी तेजी से डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन माने रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें से जो टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट है, टेट्राहेड्रल ये ब्रैकेट में, बड़ी तेजी से डिहाइड्रेशन होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी लाइफ टाइम कम होती है। और क्या होगा कि प्रोडक्ट फॉरवर्ड की ओर बन जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। द एग्जाम्पल जैसे देखिए, अब ए है एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सीलेमाइन, एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सीलेमाइन, ये है देखिए NH2OH है, हाइड्रॉक्सीलेमाइन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, मेथेनल है। आप क्या काम करो, एसिडिक मीडियम में हो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एसिड है ना, और एसिड का pH क्या होता है, 7 से कम होता है, 3.5 एसिडिक मीडियम में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम, तो यहाँ pH 3.5 ले लो, है ना, 3.5 जो कि मेजर है, तो हाइड्रॉक्सीलेमाइन ले लिया प्यारे बच्चों। अब आप देखिए डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनाना है, डायरेक्ट दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएंगे, वाटर बन गया। अब यहाँ क्या बचा है, NOH। अब इसका ये रहेगा, ये कार्बन रहेगा, देखिए ये हाइड्रोजन एक कार्बन, बस इसी चूंकि ऑक्सीजन तो चला गया वाटर में, तो ये N और OH
तो एन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। जिस तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसी तरह से नाइट्रोजन भी कार्बन के साथ NOH, चूंकि ये तो हाइड्रोजन निकल न गया, ये हाइड्रोजन वाटर बना लिया, H2O पानी बन गया, यही बचा इतना NOH आके कार्बन से लिंक हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, तो मेथेनल ऑक्जाइम। देखिए जब हाइड्रॉक्सिल एमाइन जुड़ता है तो ऑक्जाइम बनता है, जब भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ेगा तो ऑक्जाइम बनता है। जब भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ कार्बन के साथ नाइट्रोजन के, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इसके साथ नाइट्रोजन है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ कार्बन के साथ जब जुड़ता है तो ऑक्जाइम बनता है प्यारे बच्चों, ऑक्जाइम। तो फॉर्मेल्डिहाइड है। एक और रिएक्शन देखें इसी, ये एसिटेल्डिहाइड है, एथेनल है, ये CH3CHO एथेनल है, एसिटेल्डिहाइड है, ये हाइड्रॉक्सिल एमाइन है NH2OH, हाइड्रॉक्सिल एमाइन यहाँ पर दिख रहा है, H+ है, pH 3.5 हाइड्रॉक्सिल एमाइन है। ध्यान दीजिए एसिडिक मीडियम में, मैंने पहले बता रखा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा। तो अब ये pH वैल्यू रखा, अब क्या हुआ कि बस वही काम रहेगा, ये दोनों हाइड्रोजन, ये H2 में गोला मार दिया, ये H2 और ये O निकल गए, पानी बनाकर वाटर बन गया, तो क्या बचा NOH। अब यही क्या बनाएगा ऑक्जाइम, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ उसी तरह से जुड़ेगा जिस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा था डबल बॉन्ड से, तो ऑक्सीजन हटा, नाइट्रोजन आके डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, तो एथेनल ऑक्जाइम बना। एथेनल कितना कार्बन है, 1 2, एथेनल ऑक्जाइम बन गया। तो आप इसे नोट कर लो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम शुरू में लिखने में दिक्कत हुआ प्यारे बच्चों, NH2Z है, ये NH2Z है, ठीक है। और यहाँ भी आप वही NH2Z ही मैं बना रहा था, NH2Z है, क्योंकि इसी Z को बार बार बदलना है, अमोनिया डेरिवेटिव बनेगा, ये Z बार बार बदलना है, अमोनिया डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अगला रिएक्शन साफ साफ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एसीटोन है, CH3COCH3, एसीटोन कहिए चाहे प्रोपेनोन कहिए चाहे डाईमेथिल कीटोन कहिए, एक ही बात है, डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन या प्रोपेनोन IUPAC में। अब वही फिर हाइड्रॉक्सिल एमाइन है, NH2OH है, एसिडिक मीडियम में pH 3.5 है, हाइड्रॉक्सिल एमाइन है। तो क्या काम करेंगे आप चुपचाप ये हाइड्रोजन ले लीजिए दोनों और ऑक्सीजन को निकाल दीजिए बाहर, पानी बचेगा क्या आपके पास, NOH को ले जाके कार्बन से उसी तरह से जोड़िए जिस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा था, मतलब डबल बॉन्ड से ये जुड़ गया, तो प्रोपेनोन ऑक्जाइम बना, प्रोपेनोन ऑक्जाइम। तो कहने का मतलब हाइड्रॉक्सिल नाइट्रोजन के साथ जुड़े थे ऑक्जाइम, ठीक है। अब हाइड्रेजीन जुड़ेगा तो हाइड्रेजोन बनाएगा। जब हाइड्रेजीन, अगली रिएक्शन में हाइड्रेजीन जुड़ने जा रहा है, तो हाइड्रेजीन जब जुड़ेगा तो हाइड्रेजोन, तो हाइड्रॉक्सिल एमाइन से ऑक्जाइम बना और हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन बनेगा। जितने हाइड्रेजीन हैं सब हाइड्रेजोन बनाएंगे। तो अब हम अगला रिएक्शन हाइड्रेजीन से दिखाने जा रहे हैं। रिएक्शन विद हाइड्रेजीन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रेजीन टू फॉर्म हाइड्रेजोन। एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रेजीन से रिएक्शन करके हाइड्रेजोन बनाएंगे, हाइड्रेजीन से रिएक्शन करके हाइड्रेजोन बनाएंगे, जोन। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO है ना, HCHO है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है। मेथेनल मतलब, अब देखिए हाइड्रेजीन है NH2, अभी हमने पिछले पेज में दिखाया था NH2 ये हाइड्रेजीन है। अब हाइड्रेजीन क्या काम करेगा कि फिर सारा काम वही रहेगा, सारा काम बिल्कुल वही रहेगा। अब आप इस हाइड्रोजन को ले लीजिए यहाँ से और इस ऑक्सीजन को ले लीजिए यहाँ से और बना दीजिए प्यारे बच्चों वाटर। अब बचा क्या, जब हाइड्रोजन चला गया तो NH2 बचा, NH2। अब ये मैंने बताया था कि N उसी तरह से जुड़ेगा जिस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा था डबल बॉन्ड से। तो देखिए NH2 जुड़ गया ना, NH2 जुड़ गया डबल बॉन्ड से तो वाटर। तो क्या हुआ, मेथेनल हाइड्रेजोन अब होगा, हाइड्रेजीन से नाम बदलकर हाइड्रेजोन ONE
जोन हो गया। यहाँ पर हाइड्रेजीन है, ZINE है, यहाँ ZON है, ZONE है, तो हाइड्रेजोन बन गया, है ना। इस तरह से पानी निकलना, क्योंकि पहले शुरू में बता दिया था कि पानी का निकलना तय है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन, यही तो इसका हेडिंग है ना, पानी जरूर एलिमिनेट करेगा। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड है, मतलब एथेनॉल है, इसको एसिटाल्डिहाइड CH3COH, तो एथेनॉल है एसिटाल्डिहाइड। यहाँ फिर हाइड्रोजन आया NH2। अब इसका दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, फिर वाटर बन गया प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर ये वाटर बन गया, ये। तो फिर बचा क्या आपके पास, NH2। अब ये N कार्बन से जुड़ने आ रहा है और उसी तरीके से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से जैसा कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। तो देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं हटेगा, NH2 हुआ, ठीक है। ये जो बचा हुआ हिस्सा है NH2 आके लिंक हो गया, तो एथेनॉल हाइड्रोजन बना। चलिए अब प्रोपेनोन लेते हैं, यानी डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन, प्रोपेनोन है CH3COCH3। फिर वही हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन जब आया तो आप सबसे पहले तो वाटर बनाओ प्यारे बच्चों। ये जो हाइड्रोजन है ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ऑक्सीजन ले लीजिए भाई, वाटर बन गया यहाँ पर। फिर आपके पास बचा क्या, NH2, और NH2 उसी तरह से आके जुड़ेगा NH2, तो प्रोपेनोन नाम यही रहेगा, प्रोपेनोन और हाइड्रोजन। जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल नाम सब में वही है, मेथेनॉल। आपको हाइड्रोजन बढ़ा देना है, ये मेथेनॉल है तो मेथेनॉल हाइड्रोजन, एथेनॉल है तो एथेनॉल हाइड्रोजन, प्रोपेनोन है तो प्रोपेनोन हाइड्रोजन केवल बढ़ा देना है बस नाम में। तो इसको भी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आगे प्रोसीड करूं, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, वेरी गुड, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजीन, यहां भी वही काम करेगा, चाहे जो भी हो। क्योंकि फेनिल हाइड्रोजीन है तो प्रोडक्ट जो बनेगा फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन। तो रिएक्शन विथ फेनिल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ फेनिल हाइड्रोजीन टू फॉर्म फेनिल हाइड्रोजोन। देखिए ये मेथेनॉल है भाई, और ये NH2 C6H5 फेनिल है ना, यानी बेंजीन, तो फेनिल हाइड्रोजीन हो गया ये एसिडिक मीडियम में, pH 3.5। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले इस हाइड्रोजन को ले लो, ये ऑक्सीजन को ले लो, बना दो वाटर, यहाँ पर बन गया। अब बचा हुआ हिस्सा क्या है, NH6H5। अब N उसी तरीके से जुड़ेगा भाई, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया यहाँ पर, N फिर H C6H5। तो आप यही नाम रखो मेथेनॉल लिख दिया हमने, इतना नाम बढ़ गया। फेनिल हाइड्रोजीन की जगह पर फेनिल हाइड्रोजोन हो गया, फेनिल हाइड्रोजोन नाम भी देखते चलिए। उसी तरह से एथेनॉल है प्यारे बच्चों, एथेनॉल है तो यहाँ पर NH2 NH6H5 फेनाइल हाइड्रोजीन है, फेनाइल हाइड्रोजीन, कंडीशन सब वही रहेगा। आप इसको यहाँ से ले करके वाटर बना दीजिए भाई। इसके बाद NH फिर C6H5 जुड़ गया, तो एथेनॉल फेनिल हाइड्रोजोन हो गया, एथेनॉल फेनिल हाइड्रोजोन हो गया। इसी तरह से कीटोन में है प्यारे बच्चों, कीटोन में देखिए CH3COCH3 एसीटोन है, यानी इसको कहते हैं प्रोपेनोन नाम लिखा हुआ है, प्रोपेनोन। अब यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजीन है NH2 NH6H5, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लेकर के पानी बनाया यहाँ पर, और बाकी उसी तरीके से आपने जोड़ दिया, तो प्रोपेनोन फेनिल हाइड्रोजोन हो गया। इस तरह से ये सब अमोनिया डेरिवेटिव जुड़ रहे हैं, अगला है रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजीन है ना, तो जो भी हो 2,4 डाइनाइट्रो चाहे जो हो, लेकिन फेनिल हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजोन बनेगा। इसको ब्रैडीज रिएजेंट कहते हैं, ब्रैडीज BRADY ब्रैडीज रिएजेंट है।
एपास्ट्राफी कामा। तो रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रो, दो नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे फेनाइल ग्रुप पर, हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन होगा, फेनिल हाइड्रेजीन है। डीएनपी, फेनिल हाइड्रेजीन को चार्ट में डीएनपी कहते हैं। डीएनपी प्यारे बच्चों कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। डीएनपी 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, डीएनपी टू फॉर्म येलो ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन, इसको भी डीएनपी कहते हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजोन हो गया यहाँ पर क्या लिखा गया नाम में, 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्रेजोन हो गया, जोन यानी डीएनपी डेरिवेटिव हो गया। ये तो डीएनपी है, इसी डीएनपी का ये 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन डेरिवेटिव है प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव है। अब आगे इसका रिएक्शन देखिए मजेदार होगा, पहले आप इसको नोट कर लें, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों जी। वेरी गुड। आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। अब देखिए आ रहा है, ये एथेनॉल है यानी एसिटेल्डिहाइड है, CH3COH, ये एसिटेल्डिहाइड है भाई, CH3CHO है, CH3CHO माने एसिटेल्डिहाइड एथेनॉल है। अब आप देखिए डीआरपी का फार्मूला देखिए, पहले नोट कर लीजिए, ये फेनाइल है, पहले रिंग देखिए, रिंग क्या है, फेनाइल हो गया। अगर इसको हम इसके 1 2 3 4, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, मैं एक जगह करता हूँ, हर जगह नहीं करूँगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये प्यारे बच्चों 4 है ना। तो अब क्या होता है कि भाई यहाँ पर दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं, एक नाइट्रो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर, ये 1 है तो ये 2 है, फिर 3 फिर 4, ये 4 पर, यानी 2 जगह नाइट्रो ग्रुप NO2 2 है। तो आपने क्या नाम दिया इसका, 2,4, क्योंकि एक 2 पर है दूसरा 4 पर है, तो 2,4 डाई नाइट्रो, क्योंकि 2 बार नाइट्रो है तो डाई वर्ड यूज किया, डाई नाइट्रो। फिर रिंग है तो फेनाइल कहा, और NH2 NH है तो हाइड्रेजीन कहा, है ना। फार्मूला कितना सरल है कि NH2 NH और फिर NO2 है, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्रेजीन, इसको प्यारे बच्चों शार्ट में डीएनपी कहते हैं, डीएनपी कहते हैं, डीएनपी। अच्छा, कुछ नहीं, आप फार्मूला पर जानते रहो, कुछ नहीं करना है, केवल यही हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन पानी निकाल दो, बाकी ले जाके हुबहू सटा दो, ऐड कर दो, है ना। तो क्या हुआ, ये वाटर निकल गया ना। आप क्या बचा, क्या NH यहाँ आके जुड़ गए, यहाँ पर जुड़ गया, तो क्या हुआ, एथेनॉल, नाम यही रहेगा, एथेनॉल 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन, यहाँ पर नाम क्या आ गया, हाइड्रेजोन आ गया, हाइड्रेजोन। इसी तरह से देखिए एसीटोन है, CH3COCH3 है, और फिर वही फार्मूला है NH2 NH और NO2 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन है, मीडियम सब वही है, एसिडिक मीडियम। क्या करना है, ये हाइड्रोजन लेकर के ये बशर्ते आपको कोई फार्मूला याद होना करना पड़ेगा बेटा, और नाम से ही या लिख सकते हो, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल रिंग बना लीजिए, दूसरे तीसरे पर जो है नाइट्रो लगा दीजिए और NH2 NH कर दीजिए। तो अब ये हाइड्रोजन दोनों या ऑक्सीजन मिल करके वाटर बन गया, अब ले जाके जोड़ दिया आपने, तो आपका नाम देखिए यही रहेगा, प्रोपेनोन रहेगा, प्रोपेनोन रखा भाई, लेकिन नाम इतना बढ़ा दिया, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन हो गया। देखिए कितना आसान रिएक्शन है, लेकिन जो है उस टाइम बच्चे नहीं लिख पाते। अच्छा, तीसरा या अगला है अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। पहले सेमी कार्बाजाइड क्या है भाई, सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला पहले याद करिए। हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन का फार्मूला पता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है NH2, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से सेमी कार्बाजाइड बना है, तो NH2 तो रहेगा, ये जो NH2 है ये जो NHCO NH2 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, इसके जगह पर क्या जोड़ दीजिए, NHCO NH2 जोड़ दीजिए, तो सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा।
इसको हटा करके जो है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से ये NH2 हटा करके NH CO NH2 ले आके जोड़ दीजिए तो सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा। देखिए ऐसे बना भी है, यहाँ पर देखिए बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड टू फॉर्म सेमी कार्बाजोन। ये कार्बाजाइड है तो कार्बाजोन बनेगा। यहाँ पर देखिए जाइड है तो जाइड से जोन बनेगा, ZONE। देखिए एथेनल है ये, CH3C डबल बॉन्ड OH और NH2 NHCO। देखिए ये तो NH2 है, देखिए मैंने बताया था कि NH2 जो अमोनिया डेरिवेटिव में बताया था कि NH2 सब में रहेगा। ये NH है, CO NH2 यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक सेमी कार्बाजाइड है प्यारे बच्चों, सेमी कार्बाजाइड है। और एसिडिक मीडियम है, pH 3.5 चूँकि एसिड का होता है। 7 से कम जो pH होता है एसिड का होता है। क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन लिया गया है pH की वैल्यू प्यारे बच्चों, आप लोग परेशान न होइए, pH के लिए 3.5 के लगभग हो जाता है। आप 3 भी लिख दोगे चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ले लिया आप, ये पहले ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना लीजिए, है ना, वाटर बना लिए। अब क्या होगा कि ये NN जो बचा हुआ हिस्सा क्या है, NHCO NH2, तो ये लिखा NHCO NH2। लेकिन मैंने कहा था कि ये नाइट्रोजन उसी तरह से जुड़ेगा जैसे ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो भैया नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो भाई, तो हो जाएगा, नाम यही रहेगा, एथेनल रहेगा। नाम क्या बढ़ा दोगे, सेमी कार्बाजाइड की जगह पर सेमी कार्बाजोन कर दीजिए बस। सेमी कार्बाजाइड है ना तो सेमी कार्बाजोन कर दीजिए, नाम भी आ गया इसका। इसी तरह से प्यारे बच्चों एसीटोन है, CH3CO CH3 है ना, सेमी कार्बाजाइड NH2 NHCO NH2 है ना, ये सेमी कार्बाजाइड है। इसका नाम है प्रोपेनोन, यानी डाईमेथिल कीटोन एसीटोन कहते हैं, IUPAC में प्रोपेनोन है, वही मीडियम है। अब क्या काम करेंगे, पहले वो आप वाटर बना दो, ये वाटर बन गया, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर निकल गया यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल। क्या बच्चे, NHCO NH2, यही ले जाके यहाँ पर कार्बन से जोड़ दो, बिल्कुल बांड वही रहेगा अपनी जगह पर, बांड नहीं डिस्टर्ब होगा। तो NHCO NH2 तो प्रोपेनोन, ठीक, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू।